नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की शक्तियां कितनी अद्भुत हैं? लेकिन अक्सर हम अपने डर, सीमाओं और पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं। आज की कहानी आपको अपने मन की गहराई को समझने और उसकी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। ये कहानी है एक बुद्धिमान गुरु, एक हाथी और एक साधारण सी रस्सी की। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले एक बुद्धिमान गुरु के आश्रम में कई लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। एक दिन एक युवक गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूं। मैं अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ जंगल चलोगे? मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाना चाहता हूं। गुरु और युवक जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा। हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसके पैर में एक पतली रस्सी बंधी हुई थी। वह रस्सी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधी थी। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, इतना बड़ा हाथी इस पतली रस्सी से क्यों बंधा है? यह तो इसे तोड़कर कहीं भी जा सकता है। गुरु बोले, जब यह हाथी छोटा था तब इसे इसी रस्सी से बांधा गया था। तब यह रस्सी इतनी मजबूत थी कि यह उसे तोड़ नहीं सका। धीरे धीरे इसे यकीन हो गया कि यह रस्सी तोड़ना असंभव है। अब जब यह बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है, तब भी इसका मन इसे यही कहता है कि यह रस्सी नहीं टूटेगी। गुरु ने युवक से कहा, यह हाथी अपनी शारीरिक ताकत के बावजूद मानसिक रूप से बंधा हुआ है। इसका मन इसे सीमित कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई रस्सियां होती हैं। डर, असफलता का डर, समाज का डर और हमारी पुरानी आदतें। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। युवक ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि वह भी अपने मन की बनाई हुई रस्सियों से बंधा हुआ है। गुरु ने युवक को बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं हमेशा उलझा रहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम इसे समझ लो तो यह तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा। अगर नहीं समझे तो यह तुम्हें बांध कर रखेगा। गुरु बोले, अगर तुम अपने मन को समझना चाहते हो तो इन 3 बातों पर ध्यान दो। 1. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। रोज 10 मिनट शांत बैठो और अपने विचारों को देखो। 2. नकारात्मकता को पहचानो। जो डर तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें लिखो और धीरे धीरे उन्हें खत्म करो। 3. नई आदतें बनाओ। छोटी छोटी आदतों से शुरू करो, जैसे हर दिन एक नई चीज सीखना। युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि मेरे डर और सीमाएं केवल मेरे मन की रस्सियां हैं। मैं इन्हें तोड़ सकता हूं। गुरु ने कहा, याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे सीमित मत होने दो। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारे डर और सीमाएं केवल हमारे मन की बनाई हुई रस्सियां हैं। अगर हम इन्हें पहचान लें और तोड़ने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। क्या आप भी जीवन में शांति की तलाश में हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि हर दिन की दौड़ धूप, तनाव और चिंता आपके मन को परेशान कर रही है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने अंदर शांति ला सकते हैं। और यह शांति सिर्फ आपके जीवन को बेहतर ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। तो आज का वीडियो खास है और इसमें हम बात करेंगे एक सरल लेकिन गहरी कहानी, तालाब में कंकड़ की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति कैसे पाई जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि आजकल के जीवन में शांति पाना एक चुनौती बन चुका है। घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह भाग दौड़, तनाव और अनगिनत परेशानियां हमें घेरे रहती हैं। हम अपने काम, रिश्तों और भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि हमारे अंदर की शांति खो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी अशांति, ये सारे तनाव हमारे अपने मन से आते हैं? हमें यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भीतर की दुनिया है। अगर हम अपने भीतर की अशांति को शांत कर सकें तो बाहरी अशांति हमें कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। अब हम सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो इस सब को समझाने में मदद करती है। यह कहानी है एक गुरु और उनके शिष्य की। एक दिन गुरु अपने शिष्य के साथ तालाब के किनारे बैठे थे। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम समझते हो कि जब इस शांत तालाब में कोई कंकड़ फेंका जाता है तो क्या होता है? शिष्य ने जवाब दिया,
गुरुजी, तालाब में कंकड़ गिरने से पानी में हलचल होती है और लहरें बन जाती हैं। गुरु ने कंकड़ उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया। जैसे ही कंकड़ तालाब में गिरा, पानी में हलचल उठी और लहरें बनने लगी। गुरु ने फिर पूछा, अब बताओ, ये लहरें कहाँ जाती हैं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, कुछ समय बाद ये लहरें शांत हो जाती हैं और पानी फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह तालाब तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या चिंता का कंकड़ गिरता है तो वही लहरें पैदा होती हैं। लेकिन जैसे ही तुम उस विचार को जाने देते हो, मन फिर से शांत हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की अशांति बाहर की दुनिया की अशांति से कहीं अधिक प्रभावित करती है। अगर हम अपने मन को शांत करना सीख लें तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। शांति का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा शांत रहें, बल्कि यह है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति को जानें और उस पर नियंत्रण पाएं। हमें यह समझना होगा कि जैसे तालाब में कंकड़ गिरने से लहरें बनती हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं। लेकिन जब हम इन विचारों को पहचान कर उन्हें जाने देते हैं तो शांति अपने आप लौट आती है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं तो यह कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें आप आज ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं। ध्यान करने से मन शांत होता है और आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझना है। 2. नकारात्मकता से मुक्ति। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें जाने दें। जब आप खुद को नकारात्मकता से मुक्त करेंगे तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। 3. प्रकृति से जुड़ाव। जब भी आप तनाव महसूस करें, कुछ समय के लिए बाहर जाएं और प्रकृति के बीच बैठकर शांति महसूस करें। प्रकृति हमें अपनी असली शांति की याद दिलाती है। अब हम बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में जानते हैं जो इस विषय से संबंधित हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने विचार होते हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लें तो कोई भी बाहरी घटना हमें प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी सिखाया कि शांति की शुरुआत हमारे भीतर से होती है और हमें अपने भीतर के तूफान को शांत करना होगा। मैंने खुद अनुभव किया है कि जब मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूं तो जीवन के तनावपूर्ण क्षणों में भी मुझे शांति मिलती है। कभी-कभी जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और उन्हें जाने देते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से शांति आ जाती है। यही वह तरीका है जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है और यह मुझे हमेशा शांति प्रदान करता है। दोस्तों, अब आप भी इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। लेकिन हर सुबह ध्यान करें, चाहे वह 5 मिनट हो या 10 मिनट। 2. अपने विचारों को पहचानें और नकारात्मकता से दूर रहें। 3. अगर जीवन में तनाव महसूस हो तो एक गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, सब ठीक है, मैं शांति में हूं। याद रखें, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप अपने मन को शांत करेंगे तो बाहरी दुनिया की अशांति आपको प्रभावित नहीं करेगी। आपका मन शांत रहेगा और आप जीवन को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। दोस्तों, आज से ही शांति की यात्रा पर निकलें और देखें कि आपका जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शांति के मार्ग पर चल सकें। आगे भी ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां और विचारों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद और जीवन में शांति की यात्रा पर चलें।